आपका फिर स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। मार्केट के एक्शन पर नजर डालेंगे तो अब आपको मिड कैप इंडेक्स पहले दिखाते हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स कार्यक्रम की शुरुआत में करीब 40 पॉइंट नीचे था। अब आप गौर करेंगे तो 63 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, तो यहाँ पर भी एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स करीब 233 पॉइंट ऊपर आ गया है डे लो से। तो ग्लोबल वीकनेस को पीछे छोड़कर अब भारतीय बाजारों में फिर से खरीदारी का रोग जो जोश है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 70 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक की तो हम चर्चा कर ही रहे थे जो 150 पॉइंट ऊपर है। अदानी पोर्ट स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि इस घंटे यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी का एक्शन दिखा है। 1% ऊपर है काउंटर, आधे % की तेजी दरअसल पिछले 5-10 मिनटों में आई है। सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज में भी ठीक यही होता दिखाई दे रहा है, लगभग आधा % ऊपर आए हैं पिछले 10-15 मिनटों में। और डीवीज लैब में भी कुछ ट्रैक्शन निचले लेवल से लौटता हुआ, अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है डीवीज, लेकिन ये कभी भी पलट सकता है, तेजी में आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो पिछले 10-15 मिनटों में अपनी चाल को और मजबूत कर रहे हैं। एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ेंगे, और मैदान में अमोल अठवले, मेहुल और प्रशांत। अब मेहुल, आप बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा, मतलब तीसरा ट्रेड क्या रहेगा इस समय? हर्षिता जी, आज का मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा, वो है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। 272 पर इसको बाय करना है। ये ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अब तक आया नहीं। मेरे ख्याल से 274.5 जाएगा तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा, तो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ 272 पर बाय करना है। 262 का स्टॉप लॉस और 292 का टारगेट वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। 192 का टारगेट रहेगा, और 275 के ऊपर आएगा तो एक ब्रेकआउट आ सकता है। उससे पहले आप इस समय लीजिए 262 के आसपास का स्टॉप लॉस, 292 पर दरअसल आपका टारगेट रहेगा। अमोल, एयू स्मॉल और सीडीएसएल, बताइए तीसरा ट्रेड। मुझे एक बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है, ब्लू चिप स्टॉक है। 6656 के आसपास चल रहा है, जो 6580 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 6850 तक मुझे लग रहा है कि ये पोजिशनली जा सकता है। एक बहुत बड़े करेक्शन के बाद एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है, और वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन क्लिक हो गया तो मुझे लगता है कि ये 6850 तक जा सकता है। 6850 तक जाने की क्षमता रख रहा है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर मोमेंटम मजबूत है, तेजी करिए, और 6580 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड। बजाज फाइनेंस पर एक बाय कॉल इस समय अमोल ने दिया है। प्रशांत, आपकी बारी। जी हर्षिता, जो फाइनल पिक मेरी होगी वो पीएफसी होगी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे 135 का स्टॉप लॉस रख के मैं 160 और 165 के टारगेट के लिए लेना चाहूंगा। 160 का टारगेट और 135 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस, तो 2% ऊपर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ 144 के लेवल्स आ गए हैं। 160 के लिए एक मौका, तेजी करें, और 135 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। चलिए अब आपके सामने पेश करते हैं वो तीन ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए हैं आज, और जहां से इनकी पारी की शुरुआत शुरू हो रही है इस मुकाबले में। तो प्रशांत सावंत का ट्रेड अब आपके सामने पहले आ रहा है। इन्होंने जीआईसी लिया, 225 का टारगेट है और 168 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक 335 के लिए तेजी की है, 305 स्टॉप लॉस। और पीएफसी जो अभी अभी जोड़ा, 160 का टारगेट, 135 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या है? जीआईसी 1.1% जोड़ रहा है, 0.37% के गेंस कैनरा में, 0.21% के गेंस इनके पीएफसी में बन रहे हैं। तो यह है प्रशांत के जो चुने हुए स्टॉक्स हैं। अमोल ने शुरुआत एयू स्मॉल फाइनेंस के साथ की, 725 का टारगेट, 655 स्टॉप लॉस है। फिर सीडीएसएल आया, 1300 का टारगेट, 1176 है स्टॉप लॉस। और बजाज फाइनेंस में भी एक बाय कॉल ही दिया है 6850 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 6580 है। यहाँ पर मोमेंटम बड़े दिनों बाद मजबूती का बनता दिखाई दे रहा है, और कन्विक्शन है अमोल को इस मूव में। रिटर्न्स देखिएगा तो 0.59%, नेली आधे % से ज्यादा की कमाई एयू स्मॉल में। सीडीएसएल 0.25% के गेंस, तो 0.33% के गेंस आपके बजाज फाइनेंस में बनते दिखाई दे रहे हैं। अब आइए मेहुल के पोर्टफोलियो पर। शुरुआत इनकी जेके पेपर के साथ भी, 460 का टारगेट, 415 स्टॉप लॉस है। महिंद्रा सीआईई भी इन्होंने जोड़ा, 380 का टारगेट, 320 स्टॉप लॉस। और वी-गार्ड 292 टारगेट, 262 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपके सामने, वी-गार्ड 1% की कमाई करके दे रहा है, 0.34% के रिटर्न्स महिंद्रा सीआईई में, 0.21% के रिटर्न्स जेके पेपर में। तो तीनों के तीनों जानकारों के जो 3 ट्रेड्स हैं जो सामने आए हैं, सब में पॉजिटिव रिटर्न्स, इसीलिए सबके रिटर्न्स 1% से ज्यादा